प्यासा कुआ समझदारी की उड़ान में उड़े है। सूरज आग उगल रहा था, धरती तप रही थी जैसे किसी ने उसे तवे पर रख दिया हो। पेड़ पौधे मुरझाए से खड़े थे और जानवर बच्चे सब छांव की तलाश में इधर-उधर छुपे बैठे थे। ऐसे ही एक दिन एक कौआ आकाश में उड़ रहा था। का 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 का। उसकी आवाज दूर तक गूंज रही थी। उसका नाम था कालू। कालू एक चतुर और जिज्ञासु कौआ था, लेकिन उस दिन वह बहुत ही परेशान था। उफ, कितनी गर्मी है और मेरी तो प्यास से जान ही निकली जा रही है। कालू ने अपनी सूखी चोंच से आसमान की ओर देखा। वह पेड़ों के झुंड के ऊपर से उड़ता गया, खेतों के किनारे से गुजरता गया, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। उसने एक सूखा तालाब देखा, बस दरारें ही दरारें। एक पुराने नल पर बैठा, पर वहां भी कोई बूंद नहीं। अब उसकी उड़ान धीमी पड़ने लगी, पंख भारी लग रहे थे, आंखों के आगे धुंधलापन सा छा रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से बगीचे की ओर पड़ी। चलो, हो सकता है वहां कुछ हो, कहते हुए वह बगीचे की ओर उड़ चला। बगीचे में फूल खिले थे, पर सब मुरझाए हुए थे। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे रखा था। कालू की आंखों में चमक आ गई। शायद इसमें पानी हो। उसने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। फट फट। वह झटपट उड़कर घड़े के किनारे बैठा और झांक कर देखा। छाप! घड़े में पानी था, लेकिन बहुत कम। उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कालू ने चोंच डालकर कोशिश की, पर नाकाम। अब क्या करूं? उसने आसपास देखा, सोच में पड़ गया। कई कौए होते तो शायद हार मान लेते, उड़कर किसी और जगह चले जाते, लेकिन कालू हार मानने वाला नहीं था। वह सोचने लगा, अगर मैं इस पानी को ऊपर ले आ सकूं, तो मैं इसे पी सकता हूं। तभी उसकी नजर घड़े के पास पड़े कुछ कंकड़ों पर पड़ी। हाँ, यही तरीका है, उसने जोश में कहा। अब कालू ने एक एक कंकड़ अपनी चोंच से उठाना शुरू किया और उन्हें घड़े में डालने लगा। ठक ठक। हर कंकड़ घड़े के अंदर गिरने की आवाज करता। धीरे धीरे पानी ऊपर उठने लगा। छप छप छप। पानी की सतह धीरे धीरे घड़े के मुंह तक आने लगी। कालू की आंखों में चमक थी। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन जीत की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद जब उसने करीब 20-30 कंकड़ डाल दिए, पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब मेरी बारी है, कहकर कालू ने अपनी चोंच घड़े में डाली और ठंडा ठंडा पानी पीने लगा। चुर चुर चुर। उसने जी भर कर पानी पिया और लंबी सांस ली। अब वह न केवल तृप्त था, बल्कि बहुत खुश भी था कि उसने अपनी बुद्धि में से समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। वह आसमान की ओर देखा और बोला,